हमारा यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज इसको क्लिक करो ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आए प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उसके बारे में आप अपडेटेड रहो। आज हम आपको जो प्रॉपर्टी दिखाने आए हैं ये हमारी हाई राइज प्रॉपर्टी है जो स्टिल प्लस 11 के कंसेप्ट से है। इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये लांड्रा हाईवे पर पड़ता है जहां पे हमारा 115 सेक्टर आ जाता है। ये 6.5 एकड़ पे प्रोजेक्ट है, 1.5 एकड़ ग्रीन एरिया आ जाता है, 1500 यहाँ पे प्लांट्स हमने प्लांट किए हुए हैं और उसके बाद यहाँ पे प्लेग्राउंड्स आ जाते हैं, आपके स्विमिंग पूल आ जाते हैं, क्लब हाउस आ जाते हैं। सारा कुछ आपको मिलने वाला है इस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर जो गेटेड रहने वाली है। यहाँ पे हमारा ड्राइंग आ जाता है, इसी के साथ हमारा यहाँ पे 5 सीटर सोफा आ जाता है। वॉलपेपर अगर बात करूं तो पूरे हमारे फ्लैट के अंदर 2 जगह हमें वॉलपेपर्स मिलेंगे। काफी शानदार डाइनिंग एरिया है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एरिया हमने रखा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे हम 6 सीटर डाइनिंग टेबल बहुत ही इजीली फिट इन कर सकते हैं। आप किचन जो रहने वाला है वो प्रॉपर मॉड्यूलर रहने वाला है। साइज की बात करूं तो 8 बाय 12.5 का ये किचन आने वाला है। काफी अच्छा किचन है, काफी अच्छी तरीके से डिजाइंड भी है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे हमारा बैल्कनी आ जाता है, यहाँ पे हमारी सिटिंग स्पेस रहेगी। सो ये हर एक कॉर्नर के साथ आएगा। यहाँ पे हमें पीछे वॉलपेपर मिलने वाला है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था हमारे 2 वॉलपेपर्स रहने वाले हैं। सो हम एक वॉलपेपर बेडरूम में लगा सकते हैं, एक हमारा ड्राइंग रूम में लगा। वार्डरोब की बात करूं तो पूरे 10 फीट तक हमारे यहाँ पे वार्डरोब्स रहने वाले हैं। और एक आपको कंसेप्ट दिखाऊंगा जहाँ पे आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि जो हमारा ड्रेसिंग टेबल है वो यहाँ पे रहने वाला है। तो काफी अच्छे डिजाइन किया हुआ है हमने पूरे बेडरूम पे। बैल्कनीज यहाँ पे हमारे को काफी सारी मिल जाती है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे हमें जो है स्पेस काफी ज्यादा मिल जाती है हाई राइज में। ये भी 8 बाय 5 का रहने वाला है, काफी बड़ा बाथरूम रहने वाला है। यहाँ पे हमें प्रॉपर हमारी शावर फिटिंग और एरिया भी जो है हमारा प्रॉपर अलग से मेंटेन्ड है। यहाँ पे हमारा काफी बड़ी बैल्कनी आ जाती है जो 21 फुट की बैल्कनी है। ये हमारे किड्स रूम के साथ अटैच्ड है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बिंद्रा एस्टेट्स एंड बिल्डर्स। आज हम आपको जो प्रॉपर्टी दिखाने आए हैं ये हमारी हाई राइज प्रॉपर्टी है जो स्टिल प्लस 11 के कंसेप्ट से है। इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये लांड्रा हाईवे पर पड़ता है जहां पे हमारा 115 सेक्टर आ जाता है। अगर मैं और कनेक्टिविटी बताऊं आपको तो ये हमारा 200 फुट रोड आएगा जो हमारा एयरपोर्ट से आ रहा है कनेक्टिविटी, बिल्कुल उसी के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट आ जाता है। और अगर मेन लांड्रा हाईवे से बात करूं तो वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर अंदर जाके ये प्रोजेक्ट है। ये 6.5 एकड़ पे प्रोजेक्ट है जहां पे हमारा 1.5 एकड़ ग्रीन एरिया आ जाता है, 1500 यहाँ पे प्लांट्स हमने प्लांट किए हुए हैं और उसके बाद यहाँ पे प्लेग्राउंड्स आ जाते हैं, आपके स्विमिंग पूल आ जाते हैं, क्लब हाउस आ जाते हैं। सारा कुछ आपको मिलने वाला है इस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर जो गेटेड रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारा लॉन्ज एरिया। लॉन्ज एरिया की बात करूं तो ये 12 बाय 28 का रहने वाला है जो हर एक हमें फ्लैट के नीचे मिलने वाला है। यहाँ से आपकी एंट्रेंस होगी, कोई आपका अगर गेस्ट आ रहा है तो वो लॉन्ज एरिया में वेट कर सकता है। इसी के साथ हमारे यहाँ पे लिफ्ट की प्रोविजन रहने वाली है जो 2 कार्गो लिफ्ट हमें मिलने वाली है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको हमारे सैंपल फ्लैट के अंदर। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज इसको क्लिक करो ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आए प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उसके बारे में आप अपडेटेड रहो। अब मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले हमारा ड्राइंग और डाइनिंग। ड्राइंग और डाइनिंग की बात करूं तो ये 13.5 बाय 20.5 का रहने वाला है। काफी बड़ा ड्राइंग डाइनिंग आ जाता है और बहुत ही शानदार कंसेप्ट से बना हुआ है। यहाँ पे हमारा ड्राइंग आ जाता है, इसी के साथ हमारा यहाँ पे 5 सीटर सोफा आ जाता है। पीछे हमें टेक्सचर्ड वॉल मिलने वाला है जो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है बिल्डर के थ्रू। यहाँ पे पीछे हमारा वॉलपेपर रहने वाला है। वॉलपेपर अगर बात करूं तो पूरे हमारे फ्लैट के अंदर 2 जगह हमें वॉलपेपर्स मिलेंगे। अब इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा बिल्कुल ड्राइंग के सामने हमारा यहाँ पे वॉल आ जाता है जहाँ पे हम अपनी पेंटिंग्स लगा सकते हैं, हम अपना कोई स्टैंड लगा सकते हैं वुडन का, जहाँ पे हम अपने शो पीसेस रख सकते हैं या यहाँ पे हम एक एलईडी पैनल रख सकते हैं। इसी के साथ हमारा यहाँ पे एक छोटा सा टेबल आ जाता है जहाँ पे हम अपना कारपेट एरिया लगा सकते हैं ताकि जब हम एंटर करें तो बहुत ही अच्छा डिजाइन दिखे हमारा ड्राइंग रूम का। इसी के साथ मैं आपको लेके चलूंगा हमारे फॉल सीलिंग तरफ। फॉल सीलिंग में यहाँ पे हमें सिर्फ कंसील लाइट्स मिलने वाली है, जहाँ पे हमारी कोई भी डाउन सीलिंग नहीं आने वाली। तो कंसील लाइट से भी ये होगा कि आपका जो पूरा घर है वो काफी ज्यादा एनहांस हो जाता है। तो आप यहाँ पे अपनी फॉल सीलिंग करवा भी सकते हो बट उसकी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा हमारे डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया की बात करूँ, काफी शानदार डाइनिंग एरिया है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एरिया हमने रखा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे हम 6 सीटर डाइनिंग टेबल बहुत ही इजीली फिट इन कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद भी आप देख रहे हो मेरे पास काफी एम्पल स्पेस है यहाँ पे वॉक इन करने के लिए।
इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे पीछे वॉल आ जाती है जहाँ पे आप अपनी एक पेंटिंग लगा सकते हो ताकि जो आपका डाइनिंग एरिया भी है वो भी काफी ज्यादा एनहांस हो जाए। पीछे एक विंडो आ जाती है जहाँ पे हमारी बैल्कनी भी हमें मिल जाती है। विंडो की बात करूँ तो यहाँ पे यूपीवीसी का हमारा यहाँ पे प्रॉपर काम हुआ है। अगर मैं साइज की बात करूँ हमारे बैल्कनी की तो ये 11 बाय 4 की रहने वाली है, काफी बड़ी बैल्कनी आ जाती है। और जैसे आप वॉल देख रहे हो यहाँ पे टेक्सचर्ड वॉल, वो प्रॉपर टेक्सचर्ड वॉल आपकी यहाँ पे रहने वाली है। और विंडो भी देखो काफी बड़ी विंडोज आ जाती है, पूरे 8 फीट तक आ जाती है, जो हमारी यूपीवीसी की रहने वाली है, काफी सॉलिड है, प्रॉपर कंपनी हमारी फिटेड यूपीवीसी आ जाती है। और वेंटिलेशन और सनलाइट भी आपकी प्रॉपर आती है यहाँ से। अब मैं लेके चलता हूँ आपको हमारे किचन की तरफ। किचन जो रहने वाला है वो प्रॉपर मॉड्यूलर रहने वाला है। साइज की बात करूँ तो 8 बाय 12.5 का ये किचन आने वाला है। काफी अच्छा किचन है, काफी अच्छी तरीके से डिजाइंड भी है, एक ही चीज को ध्यान में रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो हमारा वेट एरिया आ जाता है, यहाँ वेट किचन आ जाता है, वो एक हमने सेपरेट रखा हुआ है। इसके बाद हमें यहाँ पे आरओ मिलने वाला है जो इंक्लूडेड मिलेगा। उसके बाद हमारा गीजर जो है वो भी इंक्लूडेड मिलने वाला है। और यहाँ पे भी हमें एक अपर कैबिनेट्स मिल जाते हैं जहाँ पे हम अपना प्रॉपर प्लेट्स रख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा हमारी ऑपोजिट साइड पे जहाँ पे हमारा ड्राई किचन आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी हमारी कटिंग है या कुकिंग है वो इस एरिया में आप कर सकते हो। यहाँ पे हमें जो चिमनी है वो इंक्लूडेड मिलने वाली है, ये हिंडवेयर कंपनी की रहेगी। अपर कैबिनेट्स मिलने वाले, उसके बाद हमारे लोअर कैबिनेट्स हमें मिलने वाले और ग्रेनाइट मिलने वाला है। ग्रेनाइट की बात करूँ तो ये ब्लैक कलर का ग्रेनाइट रहने वाला है। इसके मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे वॉल पे भी हमें काफी अच्छा डिजाइन किया हुआ है जहाँ पे 12 बाय 18 की टाइल्स आई हुई है और ये ग्रे कलर की है। और आप देख रहे हो कि किचन काफी सारी लाइट यहाँ पे आ रही है। उसका क्या रीजन है, यहाँ पे हमारे पास विंडो आ जाती है। तो ये भी जो है यहाँ पे हमें एक बैल्कनी मिलेगी अपने किचन के साथ जो काफी बड़ी रहने वाली है। ये 21 बाय 5 की रहने वाली है। इसका ये बेनिफिट है कि ये किचन से भी कनेक्ट होती है और आपके किड रूम से भी कनेक्ट होती है। सो काफी बड़ी हमें बैल्कनी मिलने वाली है सारे फ्लोर्स पे। कई हमारे पार्क फेसिंग रहने वाले हैं, कई हमारे कॉर्नर रहने वाले हैं। इसकी अलग पीएलसीज लगती है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो ये आपको प्रॉपर बैल्कनी मिलेगी जहाँ पे आप अपनी सिटिंग स्पेस भी कर सकते हो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम की साइज की बात करूँ तो ये रहने वाला है 13.5 बाय 15 का, काफी बड़ा बेडरूम आने वाला है। यहाँ पे आपको 2 बाय 4 की टाइल्स मिलने वाली है। किंग साइज बेड आपका बहुत ही इजीली यहाँ पे फिट इन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारा प्रॉपर कबर्ड्स रहने वाली है जो पूरे 10 फीट तक रहने वाली है, जहाँ पे हमारे पास ऊपर स्पेस आ जाएगी जहाँ पे हम अपना समर का और विंटर का सामान भी इजीली रख सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रॉपर स्लाइडिंग रहने वाला है, काफी स्पेशियस है ये और अच्छी क्वालिटी बिल्ड भी है इसका। इसे हम अपना टेक्सचर करवा सकते हैं, यहाँ पे आप अपना वॉलपेपर्स भी लगवा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी लगेगी जो भी हमने अगर काम करवाना है। उसके बाद ऑपोजिट वॉल की बात करूँ तो यहाँ पे भी आप टेक्सचर करा सकते हो, प्रॉपर अपने वॉलपेपर्स लगा सकते हो, एलईडी पैनल्स लगा सकते हो, वो सारा डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो उसकी एक छोटी सी जो भी कॉस्ट है वो आपको बेयर करनी पड़ेगी बिल्डर को बोल के। फॉल सीलिंग की बात करूँ तो ये नॉर्मल कंसील लाइट्स रहने वाली है जहाँ पे आपकी प्रॉपर लाइट्स लग जाएगी वॉल के अंदर। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे हमारा बैल्कनी आ जाता है, यहाँ पे हमारी सिटिंग प्लेस रहेगी। तो ये हर एक कॉर्नर के साथ आएगा जहाँ पे आप अपना लुत्फ उठा सकते हो अपनी चाय का भी। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलूंगा हमारे बाथरूम की तरफ। बाथरूम की साइज की बात करूँ तो 8 बाय 5 का बाथरूम रहने वाला है, काफी बड़ा बाथरूम आ जाता है। यहाँ पे हमारी प्रॉपर जो फिटिंग्स रहेगी वो गोदरेज की फिटिंग्स रहेगी, सिर्फ ये ग्लास वर्क को छोड़ के। और टाइल्स की बात करूँ तो पूरे 8 फीट तक हमारी टाइल्स आ जाएगी जो ड्यूल कलर की आने वाली है। सो काफी अच्छा डिजाइन हुआ है पूरे बाथरूम का भी। और हमारे यहाँ पे जो टाइल्स आ जाएगी वो भी हमारी एंटी स्किड टाइल्स आ जाएगी। सो काफी कुछ हमें मिलने वाला है। यहाँ पे वॉल माउंट सीट मिलने वाली है, शावर फिटिंग्स मिलने वाली है, विंडो मिलने वाली है एंड ऊपर भी लाइट्स मिल जाती है जहाँ पे हमारी सिर्फ कंसील लाइट्स आएगी प्रॉपर। अब मैं लेके चलता हूँ आपको हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम की भी साइज की बात करूं तो ये 13 बाय 11 का रहने वाला है, काफी बड़ा हमारा बेडरूम आने वाला है। यहाँ पे हमें पीछे वॉलपेपर मिलने वाला है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था हमारे 2 वॉलपेपर्स रहने वाले हैं। सो हम एक वॉलपेपर बेडरूम में लगा सकते हैं, एक हमारा ड्राइंग रूम में लग सकता है, तो ये इंक्लूडेड मिलेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे किंग साइज बेड आ जाता है जहाँ पे साइड पे हमारे यहाँ पे टेबल्स आ जाते हैं जहाँ पे हम अपने लैंप्स रख सकते हैं, कोई डेकोरेशन पीसेस रखने हैं, वो सारा डिपेंड करता है आपकी टेस्ट के ऊपर कि आप क्या रखना चाहते हो। यहाँ पे भी आप देख रहे हो तो एक छोटा सा लॉन्ज एरिया है, क्योंकि ऑब्वियस है जो बेडरूम है वो काफी बड़ा आ जाता है। साइड में एक छोटा सा लॉन्ज एरिया रख सकते हैं जहाँ पे हम अपने 2 सीटर या 2 हम अपने छोटे काउचेस रख सकते हैं। तो काफी अच्छे डिजाइन किया हुआ हमने पूरे बेडरूम का। अब मैं आपको लेके चलूंगा हमारे वार्डरोब्स की तरफ। वार्डरोब्स की बात करूँ तो पूरे 10 फीट तक हमारे यहाँ पे वार्डरोब्स रहने वाले हैं। और एक आपको कंसेप्ट दिखाऊंगा जहाँ पे आपने कभी भी नहीं देखा होगा।
कि जो हमारा ड्रेसिंग टेबल है वो यहाँ पे रहने वाला है। बिल्कुल सही, आपको एक मिरर मिलने वाला है जहाँ पे आप अपना तैयार होना चाहते हो तो प्रॉपर ये मिरर बाहर निकाल के आप इजीली तैयार हो सकते हो। तो ये कंसेप्ट आपने कभी भी नहीं आज तक देखा होगा, तो काफ़ी अच्छा और डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे। इसी के साथ हमारा यहाँ पे ऑपोजिट वॉल पे हमारा टीवी पैनल का प्रोविजन आ जाता है। तो यहाँ पे आप अपना टीवी पैनल करा सकते हो, कुछ भी आपने डेकोरेशन पीसेस रखना है, कुछ वुडन पीस रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे सारा। इसी के साथ मैं आपको लेके चलूंगा हमारे थर्ड बैल्कनी की तरफ। बैल्कनीज यहाँ पे हमारे को काफी सारी मिल जाती है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे हमें जो है स्पेस काफी ज्यादा मिल जाती है हाई राइज में। तो ये भी एक बैल्कनी रहने वाली है जहाँ पे आप अपनी सिटिंग स्पेस कर सकते हो और यहाँ पे भी आप अपने चाय का प्रॉपर लुक्स ले सकते हो। अब मैं आपको लेके चलूंगा हमारे बाथरूम की तरफ। बाथरूम की साइज की बात करूं तो ये भी 8x5 का रहने वाला है, काफी बड़ा बाथरूम रहने वाला है। यहाँ पे हमें प्रॉपर हमारी शावर फिटिंग और एरिया भी जो है हमारा प्रॉपर अलग से मेंटेन्ड है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हमारे यहाँ पे वॉल माउंट सीट रहने वाली है जो प्रॉपर अपनी जैगवार फिटिंग आने वाली है और हैंडवेयर की फिटिंग आने वाली है। यहाँ पे हमारा काफी अच्छा डिजाइन होगा वॉल पे भी। और टाइल्स की बात करूँ तो पूरे 8 फीट तक हमारी टाइल्स रहेगी, ड्यूल कलर की टाइल्स रहेगी जो बहुत ज्यादा एनहांस करती है पूरे बाथरूम को। यहाँ पे हमारे प्रॉपर सिंक आने वाला है। वैनिटी हमें इंक्लूडेड नहीं मिलने वाला, अगर हम वैनिटी चाहते हैं तो उसकी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ेगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम की साइज की बात करूँ तो ये 10.5 बाय 13.5 का आने वाला है, काफी बड़ा हमारा बेडरूम आने वाला है। ये किड्स रूम है। यहाँ पे हमारा काफी बड़ा किंग साइज बेड आ जाता है जहाँ पे हमारे साइड टेबल्स आ जाते हैं या हमारा ड्रेसिंग टेबल आ जाता है, वो डिपेंड करता है हमने इसको कैसे डिजाइन करना है। पीछे हमारा नॉर्मल वॉल रहने वाला है या अगर आपको टेक्सचर्ड वॉल चाहिए तो उसके आपको एक छोटा सा प्राइस बेयर करना पड़ेगा जो आप बिल्डर को बोल के भी करवा सकते हो काम। यहाँ पे हमें एसी की प्रोविजन मिल जाएगी जहाँ पे हमारे कॉपर वायर्स आ जाते हैं प्रॉपर। उसी के साथ मैं दिखाऊंगा हमारा ऑपोजिट वॉल। ऑपोजिट वॉल की बात करूँ तो ये प्लेन रहने वाली है, बट यहाँ पे आप अपना टीवी पैक लगवा सकते हो जिसकी एक छोटी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट आने वाली है, बेयर होगी। उसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे हमारा काफी बड़ी बैल्कनी आ जाती है जो 21 फुट की बैल्कनी है। ये हमारे किड्स रूम के साथ अटैच्ड है और ये हमारे किचन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। सो काफी बड़ी आपको बैल्कनी भी किड्स रूम के साथ मिलने वाली है। इसी के साथ हमारे यहाँ पे वार्डरोब्स रहने वाले हैं। वार्डरोब्स की हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे को मिरर भी लुक में वार्डरोब मिल सकता है। वो सारा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या चाहिए। पूरे 10 फीट तक रहेंगे। अगर आपको कोई विंटर वेयर या समर वेयर रखना है वो भी आप इजीली रख सकते हो। और ये जो रहेंगे सारे स्लाइडिंग हमारे रहने वाले। जो आपके ऊपर आपने सरमाइका लगवाना, आप सरमाइका भी लगवा सकते हो, बट आपके पास ऑप्शन एक मिरर की भी है। सो काफी कुछ हमें इस पूरे सैंपल फ्लैट में मिलने वाला है। अब मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स देता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट रहने वाला है ये 6.5 एकड़ पे प्रोजेक्ट रहने वाला है जहाँ पे हमारा स्टेल प्लस 11 के कंसेप्ट से हमारे को फ्लैट मिलेगा। ये 3 बेडरूम फ्लैट रहने वाला है जहाँ पे हमारे पास 3 बेडरूम रहेंगे, 3 बाथरूम रहेंगे, काफी बड़ा ड्राइंग डाइनिंग रहेगा, किचन रहेगा और 4 बैल्कनीज रहेगी। अगर मैं इसकी स्क्वायर फीट की बात करूं तो ये 1650 स्क्वायर फीट पे रहने वाला है। कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये लांड्रा हाईवे पे हमारा पड़ेगा जहाँ पे हमारी मेन 200 फुट रोड आती है एयरपोर्ट की, वो भी आपकी कनेक्ट करेगी। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये हमारा 54,90,000 रुपीज से शुरू है और ये हमारा टॉप फ्लोर हमें मिल जाता है। पीएलसी की बात करूं तो पार्क फेसिंग जो पीएलसी रहेगा वो 5% का हमारा रहने वाला है। अगर हम बात करें इसके अंदर फैसिलिटीज की तो यहाँ पे हमें क्लब हाउस मिलने वाला है, काफी बड़ा पार्क मिलने वाला है जो टोटल 1.5 एकड़ का पार्क है और किड्स का हमारा प्लेइंग एरिया मिलने वाला है हमारे को यहाँ पे। उसके बाद गाड़ी की पार्किंग की बात करूँ तो एक गाड़ी की पार्किंग तो आपको मिलने ही वाली है। उसके बाद आप गेस्ट पार्किंग की भी रिक्वायरमेंट इनसे मांग सकते हो, इसकी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको मिलेगी। उसके बाद में आपको सारी जो डिटेल्स है वो आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल करके भी ले सकते हो। बाकी हमारा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है और हमारी वेबसाइट है। सो यहाँ पे भी जाके सारी डिटेल्स आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको आई बटन दिख रहा होगा जहाँ पे आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करो ताकि आगे जो भी वीडियोस आए उसके बारे में आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस आती रहे एंड उसके बारे में आप अपडेटेड हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।